नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसके टेस्ट 40 हम कर चुके हैं, जो कि आपको मिलेंगे सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम चैनल पर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में शेयर कर दें। चलो करते हैं आज टेस्ट नंबर 41 का सोल्यूशन। पहला सवाल का है, चोर पुलिस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, एक चोर 200 मीटर दूरी से एक पुलिस वाले को देखता है और भागना स्टार्ट कर देता है। चोर वो 10 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है और पुलिस है वो 11 के हिसाब से भाग रही है, तो 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। मैं कह रहा हूँ जी, 1 घंटे में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, और यदि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो क्या करें, 5/18 से 9 मिनट में चली गई दूरी, और इसको मीटर पर सेकंड में करना तो क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 2 से कितनी कटेगा 30 बार, मतलब कि उनके 1 किलोमीटर के हिसाब से 150 मीटर भाग लेगा वो। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 200 है, 200 में से 150 भागेगा तो अब 50 मीटर की दूरी बच चुकी है। वही हमारे सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। अब यहाँ मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ साइन ए माइनस कोस ए, जो कि इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन ए कोस ए प्लस, और नीचे क्या है, नीचे है साइन ए माइनस कोस ए। अब साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर, वन बचेगा, 1 प्लस साइन ए कोस ए। तो ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का टेस्ट इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं इस टेस्ट में। सवाल में कहा कि 512 का 64%, तो 512 का 64%, और इसमें ऐड करना है 215 का 46%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 327.68 प्लस में 98.90। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 426.58। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, एक दूध और पानी का अनुपात है 7:9। थोड़ा सा दूध मिला दिया जाए तो अनुपात 11:9 हो जाता है। देखो, ये मिल्क है, ये वाटर है, हमने मिलाया क्या है, हमने मिलाया जी दूध, तो पानी पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो पानी जी बराबर है, ये बात ठीक है। अब देख लो कितना मिला दिया, आपको जी 4 मिला दिया। टोटल कितना है जी, टोटल कितना, पहले 16 था, तो 4/16 गुना 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से कितने बार कटेगा 25 टाइम, तो 25% आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन बना लेंगे 25% का, यही करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 4 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि रानीता की साप्ताहिक आय 57% है, जबकि भास्कर की 76% के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ रानिया का 57%, जो कि इक्वल है भास्कर के 76% के। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 9 से 19 से कटेगा, 19 से 57, 19 चौक 76। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा 4/3 बी। चलो देखते हैं आगे। आगे इसने कहा कि रानिया की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दी जाए, कम हो जाती है। ठीक है, तो भास्कर की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अनुपात 4:5 का हो जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो रानिया की इनकम में से यदि 400 कम करूँ और भास्कर की सेम रहे तो ये 6:5 रहेगा। हम क्या करें, यहाँ पुट कर देते हैं इसको, तो पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5r माइनस 2000, जो कि इक्वल होगा 6b के। तो r को यहाँ पुट करें तो क्या होगा, 5 गुना 4/3b माइनस 2000, जो कि इक्वल होगा 6b के। अब b को एक साइड में रख लें, तो 20/3b माइनस का 6b, जो कि इक्वल होगा 2000 के। तो यहाँ से कितना होगा 20b माइनस 18b, जो कि इक्वल होगा 3 गुना 2000 के। तो यहाँ से मिलेगा 2b, जो कि इक्वल होगा 3 गुना 2000, और 2 से कितनी बार कटेगा 1000 बार, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 आ जाएगी। पूछा किसके, इसने भास्कर की साप्ताहिक आय 3000 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1-2 कैलकुलेशन वो आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 198 वस्तु अंकित मूल्य पर 220 चॉकलेट खरीदता है। ठीक है, तो 37% की छूट पर बेचे। तो मैं कह रहा हूँ जी 198 है, वो 220 का कितना परसेंटेज है, आप कहोगे जी 0 से 0 कटेगा, 22 से कितनी बार कटेगा, 22 निमा 108, तो 90% पे चीज़ खरीदेगा वो। लेकिन वो करेगी 3.7% की छूट दे, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और इसमें 3.7 की छूट देगा, तो चीज़ बेचेगा जी 96.3 की बेचेगा। ठीक है, तो जो इनका डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 6.3 का डिफरेंस आ गया। इस पर परसेंटेज पूछा, 6.3 का डिफरेंस 90 पर और मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कटेगा, 9 से कटेगा पॉइंट, तो 7% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, यहाँ से ए प्रॉफिट हो जाएगा उसको।
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है कि परीक्षा में 80% छात्र इंग्लिश में क्या हुए, पास हो गए। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका, एक इंग्लिश का सेक्शन बना लेते हैं और एक हिंदी का। अब देखो 80% पास हो गए तो क्या होगा, 20% फेल हो गए, आप कहोगे ठीक है। 70% हिंदी में पास हो गए तो 30% फेल हो गए, तो यहाँ बना लेते हैं 15% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गई। तो 5% ये हो जाएगा और टोटल 30 है तो 15 ये हो जाएगा। अब इसने कहा कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले, तो होने वाले कितना आ जाएगा, 5 ये हैं प्लस 15 ये हैं, टोटल 20% आ जाएगा, क्योंकि 5 ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में, फिर एक सब्जेक्ट में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा एक परिवार में पति पत्नी और उसका बेटा है जिसकी आयु 90 वर्ष है, ठीक है, और 10 वर्ष यदि उनके पति और पत्नी की उम्र का अंतर उसके बेटे का 1/3 है, तो 10 वर्ष बाद पुत्र पिता की आयु का आधा हो जाता है, तो माँ की उम्र बतानी है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन को यदि ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि इसका बेसिक करना हो तो हम लगा सकते हैं मदर प्लस फादर प्लस सन, जो कि इक्वल होगा 90 की। अब इसने कहा कि फादर और मदर का जो डिफरेंस है वो सन का 1/3 है, तो यहाँ से मैं सोल्व करना चाहूँ तो इसको कह सकता हूँ 3f माइनस, यदि फादर और मदर का जो डिफरेंस है वो बेटे का 1/3 हिस्सा है। अब आगे इसने कहा कि 10 साल के बाद, तो सन की उम्र में 10 जोड़ दे तो फादर की एज का 1/2 हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँ तो 2s प्लस 20 जो कि इक्वल होगा फादर प्लस 10 के। तो फादर की एज निकालनी हो तो क्या होगा 2s प्लस 10। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 2s प्लस बाई 10 माइनस m जो कि इक्वल होगा s/3। और यहाँ से आगे रिजल्ट की बात करूँ तो 6s प्लस 30 माइनस 3m जो कि इक्वल होगा 5s के। और s की वैल्यू की बात करूँ तो 5s माइनस 3m जो कि इक्वल होगा -30 के। एक इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यदि मैं पहली इक्वेशन से ट्राई करूँ तो मदर प्लस फादर प्लस सन जो कि इक्वल थे 90 के, तो यहाँ से मैं इसमें पुट करना चाहूँ तो मदर प्लस 2s प्लस 10 प्लस s जो कि इक्वल होगा 90 के। हमने क्या किया, ये इक्वेशन पुट करी है, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा मुझे m प्लस 3s बराबर में 80। अब दोनों इक्वेशनों को बराबर रख लेते हैं, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो रिजल्ट मिलेगा हमें, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 15m प्लस में 15s जो कि इक्वल होगा 400 के। और ये इक्वेशन की बात करूँ तो 15s माइनस के 15m बराबर में -90। हम क्या कर लें, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ गलती से 9 आएगा, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये रिजल्ट मिलेगा 14m = 490, ठीक है। तो इसको लिखना चाहूँ तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे 35, वही हमारा आंसर है। मैंने कहा पहले कहा था इसको यदि बेसिक से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि a + 1/a की वैल्यू 12 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर करना, तो क्या करना है 12 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, वही हमारा रिजल्ट होगा 142, ठीक है, आसान था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि 10 छात्रों का औसत क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है 10 छात्रों का एक सामूहिक परीक्षा में उपस्थित है, 12 छात्रों का औसत 62 है और बाकी का भी 62 है, तो औसत क्या रहेगा 62 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा एक नाविक अपनी चाल क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि एक नाविक नाव चलाकर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 14 घंटे वापस आता है और उसे पाया कि वह धारा के साथ 10 किलोमीटर और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर नाव चला सकता है, यदि धारा की गति बतानी है हमें, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 30/x + y, ठीक है, प्लस में 30/x - y जो कि इक्वल होगा 14 के। तो इसकी मैं क्या करें, अब आगे इसने कहा है कि धारा के साथ 10 किलोमीटर, तो 10/x + y जो कि इक्वल होगा 4/x - y। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x/y कितना मिलेगा 14 और आधा कर दे 7 और इनका अंतर का आधा कर दे, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब ये यहाँ पुट कर देते हैं। अब इनके साथ क्या करना पड़ेगा, एक नंबर मानना पड़ेगा a, तो इसको कह सकते हैं 30/10a, तो जिससे रिजल्ट मिलेगा 3 प्लस में 30 इनका डिफरेंस 4a, 4 से कितनी बार जाएगा 7.5 जो कि इक्वल बताया इसने 14 घंटे के। तो मैं कह सकता हूँ 10.5 में a जो कि इक्वल है
14 के, 7 से काट देते, 7 दूनी 14 और 15 7 105। तो यहाँ से रिजल्ट निकाल दें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105/140। तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। तो ए की वैल्यू निकाल दें यहाँ से, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो 3, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a, 3 का मतलब 3/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9/4। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि नवंबर में सुनील की मजदूरी राहुल की मजदूरी का कितना प्रतिशत है। तो नवंबर देख लो, नवंबर कहाँ है, ये रहा। सुनील की मजदूरी कितना है 105/115 गुना में 100। जब इसको सोल्व करेगा आ जाएगा 91.3%। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। सिंपल सा था, सिंपल तरीके से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा कि अंकित मूल्य 65% है, ठीक है। 2 छूट और दे दी जाती है 30 और 40 की। तो मैं कह देता हूँ 30 और 40 का पहले सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो 40 + 30 माइनस में 40 गुना 30/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, तो 70 - 12 58। जो डिफरेंस है 65 और 58 का, मतलब कि 7% की वैल्यू सवाल में 105 दे रखी है। तो 7 से कितनी बार कटेगा 15 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है। पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ कुछ इस हिसाब से बनेंगे दोनों, और इसका बेस और इसकी हाइट, ठीक है। तो ये पी क्यू ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये आर है ये एस है, ठीक है। और पी क्यू एस आर के बराबर है, तो ये दोनों एस आर के बराबर है, एंगल इक्वल है। तो कह सकता हूँ साइड एंगल साइड रहा होगा। तो साइड एंगल साइड कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा कि क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिमाप दे रखा है। तो कह सकते हैं 2r + 2πr(θ/360) जो कि इक्वल है 64/3 के। यदि मैं 2r कॉमन ले लूँ यहाँ से तो रिजल्ट मिलेगा 1 + 22/7 गुना 60/360 जो कि इक्वल है 64/3 से। तो 6 × 6 6 × 36 2 × 6 2 से गया 11 बार। तो 2r किसके इक्वल आ जाएगा, तो 21 21 और 11 32/3 के, जो कि इक्वल है 64/3 से, और नीचे 7 भी आएगा। तो 32 दूनी 64 से 64 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो एरिया बताना है तो लिख सकते हैं 22/7 7 × 7 × 60/360। तो 6 से कितनी बार कटेगा 1 बार, 7 से 7 कटेगा, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 3 बार, तो 77/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और आपको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आपको पता है कि 22/7 होता है, जो पाई की वैल्यू वो 22/7 होगी। तो कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल ये एक ऑप्शन है, ठीक है। ये भी सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि ए और बी वाले एक ही गोल की 2 अलग अलग विमाएँ हैं, मात्राएं हैं, और पहले को 252 लीटर और दूसरे को 441 लीटर। तो मैं कह सकता हूँ A/B जो की वैल्यू है 252/4 और 7 होगा। टोटल क्वांटिटी 11 और 11 की वैल्यू सवाल में 1188 दे रखी है। एक की वैल्यू 108 होगी और 7 की वैल्यू पूछ ली तो 756 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा 77 की पावर 77 प्लस 77 को डिवाइड करना है 78 से। तो मैं इसको कह सकता हूँ 78 - 1 की पावर 77 प्लस में 77 डिवाइड बाई 78। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा -1 की पावर 77/78 कर सकता हूँ, प्लस में 77/78। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा कितना 76 + 77/78। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा कितना 77 + 77/78। तो कितना हो गया 154/78। तो रिजल्ट कितना बचेगा 76। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसने कहा सुनीता और ममता के बीच में 85% मतदाताओं ने वोट डाला और 2% अवैध थे। तो मैं कह सकता हूँ जी टोटल 100% वोट रहे होंगे, 2% अवैध थे तो 98% वैध रहे होंगे। 85% मतदाताओं ने वोट दिया है और उसने कहा कि 78% सुनीता को जो वोट मिले वो 78% है। तो 78% जो कि इक्वल है 6 4 9 7 4 के। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लोगे आप, जो कि हो जाएगी 1 लाख वोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। आसान था, कंसेप्ट बता दिया, आप कर लोगे अब। इसने कहा कि एल और एम 30 और 35 मिनट में भर सकते हैं। तो ये एल है ये एम है, ये 30 और ये 45, 30 और 45 में भर सकते हैं। और टोटल वर्क कितना आ जाएगा 90, 3 और 2, टोटल दोनों से मिला करवाना है तो 90/5, 5 से कितनी बार कटेगा 18 बार। तो 18 घंटे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर।
आज थोड़ा सा ये स्पीडली करवा रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन भी है और आप कर भी सकते हो। इसने कहा एक व्यापारी के पास 1000 ग्राम की चीनी है 10% लाभ पर, तो मैं कह रहा हूँ कि 10% लाभ पर एक दे दी, 40 पर एक दे दी, जबकि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ है। तो एलिगेशन लगा देते हैं। तो 20 और 10 जो रेशियो हो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। 3 की वैल्यू सवाल में 1000 ग्राम दे रखी है, तो मुझे बताना कि 40% लाभ वाली, तो 40% वाली कौन सी है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 1000/3 जिसको मैं लिख सकता हूँ 333 से 1/3 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा एम और एन एक वर्ताकार पथ पर 5 बजे विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। तो अब सीधी बात है, एक चक्कर घंटे के हिसाब से लगा रहे हैं, तो 5 से 6 के बीच में कितना चक्कर लगा लेंगे ए एम के बीच में, तो ये 5 के हिसाब से चलेगा और ये 2 के हिसाब से, मतलब 7 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, और आधा घंटे में अगले 6:30 तक हाफ आवर में जी इसका आधा और लगा लेंगे प्लस 3.5, तो 10.5 चक्कर लगेंगे क्योंकि हाफ आवर में। तो टोटल कंप्लीट तो 10 हो जाएगा ऑप्शन, तो 10 कंप्लीट लगा देंगे वो चक्कर। ठीक है, यही आंसर था इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर, जो इनका रेशियो वो 10, 12 और 9 का है। उनके खर्चों का अनुपात, जो खर्चा है वो कितना है, 12, 15 और 8। जो बचत है, ठीक है, क्यू अपना 25% बचाता है, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 1000 रहा होगा, ये 1200, ये 900। 25% बचाता तो 25/100 का हूँ, तो इसकी रेशियो की बात करते हैं 1/4। तो यदि ये 4 होगा तो ये 1 होगा, मतलब कि 300 रुपये बचा लेगा। ठीक है, 300 बचा लेगा तो खर्चा कितना हो गया, खर्चा हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 900 है, ये अपना आपका 60 गुना है। ठीक है, जब ये 60 गुना तो ये 720 हो जाएगा, और ये 60 गुना 480 हो जाएगा। तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो 280, और इसकी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और तीसरे व्यक्ति की निकालेंगे तो 420, और रेशियो निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 से काट दे, 2 से 14, 2 से 15 और 2 से 21। तो ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर था, कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 23, इसने कहा कि 6% के हिसाब से 4 किस्तें देनी है। तो पहली किस्त 100 की मान लो, दूसरी किस्त 106 की, दूसरी 112 की, 118 की। टोटल कितना हो गया, 436 हो गया। 436 की वैल्यू सवाल में 26,160 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, तो 100 की वैल्यू 6000 हो जाएगी। वही हमारे सवाल का आंसर है। किस्तों के तो बहुत आसान सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 15, और डिवाइड से पहले ऑफ सोल्व करेंगे, ऑफ सोल्व करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, प्लस में 9, और 18 दूनी 36, गुना में 4, माइनस में 4/8 गुना 2। 4 दूनी 8, 8 से 8 कटेगा। ठीक है, 9 चौक 36, 36 कटेगा, और 2 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो 5 + 1 - 1, तो कितना हो गया, 5 आ जाएगा। ये कट के ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25, इसने कहा कि कौन सा ठीक है। तो यदि मैं बात करूं, देखो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। एक होता है मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये होता है A1/A2 जो कि इक्वल होगा B1/B2 जो कि इक्वल होता है C1/C2। एक होता है नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, उसको कहेंगे A1/A2 जो कि इक्वल होगा B1/B2 जो कि नॉट इक्वल होता है C1/C2। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा इक्वल नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है, लास्ट वाला क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। देखो ये 4, ये 3 है, तो 4 चौक 16, 4 3 12, तो ये दोनों सोल्व हो रहे हैं, तीसरे वाला सोल्व नहीं हो रहा, तो नो सॉल्यूशन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सभी को, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और वीडियो को शेयर करते रहें।